बोले पवन सुत हनुमान की, बोल बंसी वाले की। आज इस हमारे पवित्र ग्राम नगला कुम्हारी में भागवत कथा को चलते हुए आज छठवां दिन है। प्रभु की असीम लीलाएं, प्रभु ने जो अच्छे संदेश दिए उन सब का वर्णन इस सातवीं गद्दी से महाराज जी आप सब लोगों को रस्सा स्वादन उसका करा रहे हैं। आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप लोगों ने इस जगह को, इस वीरान जगह को चमन बना दिया। बाबा बजरंगबली की ऐसी कृपा हुई, इतनी सुंदर जगह बन गई, रमणीक जगह बन गई कि यहाँ महात्मा संतों, महान पुरुषों का आवागमन होने लगा, आने जाने लगे और इस नगला कुम्हारी की पावन धरती पुण्य हो गई। मैं जब पहली बार इस गांव में आया था, अभी इस गांव में तो कई बार आया हूं, कोई अपना उद्देश्य लेकर जब इस गांव में आया तो मेरे पास सबसे पहले एक ही, सभी लोगों ने, गांव के सभी लोगों ने एकजुट होकर एक ही प्रश्न रखा कि इस मंदिर का सौंदर्यीकरण करा दिया जाए। मैंने ये कहा कि अब दोबारा नगला कुम्हारी में तभी आऊंगा जब इस मंदिर पर काम लग जाएगा। मेरी तो कोई औकात नहीं थी कि मैं मंदिर का सौंदर्यीकरण करा दूं, मंदिर को अच्छा बनवा दूं। सब बाबा बजरंगबली ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की, सब उन्हीं की कृपा है और उन्हीं की कृपा से आज ये भव्य मंदिर आप लोगों के बीच में है। माताओं, बहनों, भाइयों, बड़े भाई, छोटे भाई, बुजुर्गों, ये आनंद यादव अपने किसी पेशा के लिए राजनीति नहीं कर रहा है। आनंद यादव के लिए राजनीति एक पैसा है, शौक के लिए कर रहे हैं। मुझे इस राजनीति से कोई दो पैसे का लोभ लालच नहीं है। ईश्वर की कृपा से मेरे पास दिया हुआ सब कुछ है, दाल रोटी है, बस खा लेता हूँ, वही सब कुछ समझता हूँ। मुझे कोई भंडार नहीं भरने हैं इस राजनीति से और ना इस राजनीति से दो पैसे की कमाई चाहिए। एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी जब मैं आया इस मंदिर पे, अभी जब तो सबसे पहले एक बार आगे आए, फिर पीछे गए, फिर आगे आए, फिर पीछे गए। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगली बार, अगले बरस जब इस मंदिर पर भागवत होगी तो इसका रास्ता भी आरसीसी बन जाएगा। रास्ता तो है ही, आप सभी लोगों की सहमत से ईश्वर के लिए दान ही सही, थोड़ा बहुत खेत से इधर उधर करके हो जाएगा और बाबा की कृपा होगी सबके ऊपर, सब लोगों की सहमति से रास्ता बन जाएगा। आरसीसी मैं करवा दूंगा, रास्ता भी निकलवा दूंगा। इतनी अच्छी रमणीक जगह आप लोगों ने बनाई है। रही दूसरी बात, एक चीज और है जो ये नगला कुम्हारी कई वर्षों से उसका दर्द झेल रहा है कि ये जो रोड है, इससे हम सब लोग भी निकलते हैं, मेरे गांव के लोग भी निकलते हैं और लोग भी निकलते हैं। जहां तक ग्राम पंचायत जेवना की सीमा होगी, ग्राम पंचायत जेवना की जहां तक सीमा होगी, चुनाव के बाद सबसे पहले ही वर्ष में ये सड़क बनवाई जाएगी। सत्ता में आ गया तो ये पूरी सड़क नवाबगंज तक बन जाएगी। अगर सत्ता में आ गया तो पूरी सड़क नवाबगंज बन जाएगी। नहीं, किसी के हाथ पैर जोड़ के सांसद विधायक के मैं अपना काम करवा लूंगा, अपना काम करवाना जानता हूं मैं। कल ही मैं गांव में आया था, एक दो कैजुअलिटी हो गई थी उनमें। इस गांव में मैं कल ही सुबह आया था तो सबसे पहले जैसे ही गांव में घुसा तो सबसे पहले पता लगा कि ट्रांसफार्मर 15 दिन से खराब है, लगभग 15 दिन से खराब है। लोगों ने मुझे नहीं बताया क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से मेरे बड़े भाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ था, उनका ऑपरेट हुआ है, इस वजह से थोड़ा आवागमन कम हुआ तो पता नहीं चला। कुछ लोगों ने नहीं बता पाया, झिझक होती है कि वो परेशानी में है, हम उन्हें अपना काम बताएं, इसलिए नहीं बता पाया। तो मैं सुबह ही कह के गया था और शाम तक ट्रांसफार्मर से लाइट चालू हो गई।
सुबह मैं कह के गया था कि उसी दिन आज ही ट्रांसफार्मर रख जाएगा, तो शाम को बल्ब उस ट्रांसफार्मर से जल गया। सही बात, काम की आप लोग काम की चिंता ना करिए, विकास की चिंता ना करिए। विकास मैं अच्छे से कराना जानता हूँ। लोग आएंगे, मेरी कमियां और बुराइयां भी बताएंगे, इसीलिए मैं एकदम से लड़ने नहीं आया हूँ। इसीलिए मैं 1.5-2 साल से तैयारी कर रहा हूँ कि तब तक आप लोग मेरी कमियां जान लीजिए। जो लोग वो आएंगे झूठी कमियां बताएंगे, कम से कम आप परख के खुद समझ जाएंगे कि कमियां हैं या अच्छाई है। वो लोग एक समंदर को खगालने में लगे हुए हैं, वो लोग एक समंदर को खगालने में लगे हुए हैं, वो मेरी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, वो मेरी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी खुद की लंगोटियां फटी हुई हैं, वो मेरी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं, वो मेरी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। बहुत कुछ नहीं कहता हूँ, आधी रात दिन रात आपके लिए तैयार हूँ। जिस वक्त जिस जरूरत जो पड़ेगी मैं आपके लिए तैयार हूँ। बस हाथ जोड़ से आपसे भी एक वादा चाहता हूँ कि आपस में कभी कोई विवाद ना करे। आपस में आप जब लोग विवाद करते हैं तो मेरे सामने बड़ा असहज की स्थिति हो जाती है कि क्या किया जाए। आपस में विवाद ना करें, प्रेम से रहिए। बाकी इस गांव पे कोई माइक लाल नहीं कोई कुछ कर दे। और रही बात विकास की, आप लोग भूल जाइए, इतना विकास हो जाएगा जो पिछले 50 वर्षों से नहीं हुआ है। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और परमपिता परमात्मा से इस गांव के 2 लोग इस समय हॉस्पिटल में भर्ती है, उनके लिए भी सब लोग दुआ करिए। साथी जी से भी कहूंगा ईश्वर से दुआ करिए, वो लोग भी ठीक होकर जल्दी से हम लोगों के बीच में आए और कथा का रहस्यमय वर्णन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।